पे तेरा के दे दे सुनने बे चल चल के देखे आजा बे आ दिखला दे बे That's the way रोक कर रखता दोस्त का धक्का हम है बे छुड़ा दे छक्का बादशाह इक्का हम है बे कभी आता बुल्ला हल्ला गुल्ला हम है बे यारों की यारी का है फरमान सिकंदर 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 यहाँ के हम 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 सिकंदर वेरी गुड बेटा, पढ़ाई चल रही है। गुड गुड, शाबाश। बेटा पढ़ाई में कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही ना? अगर कुछ ऐसी बात है तो मुझे बताओ, मैं ट्यूशन लगवा देता हूँ। क्या हुआ, पढ़ाई खत्म हो गई? जी नहीं। अरे तो फिर जा कहाँ रही हो तुम? पढ़ क्यों नहीं रही बैठकर? बेटा तुमने मुझसे बात ना करने की कसम खा रखी है क्या? मेरी किसी बात का जवाब क्यों नहीं देती तुम? जवाब देकर होगा भी क्या, हमें पता है। आप फिर कोई ऐसी बात करेंगे जिसे सुनकर हमें बुरा लग जाएगा और बेमतलब में हमारी बहस हो जाएगी। हम बिना बहस किए भी तो कोई बात कर सकते हैं ना बेटा। आपका तो पता नहीं, पर हमें तो ऐसा ही लगता है, इसीलिए हम आपसे कोई बात नहीं करते। मुझे समझ में नहीं आते आखिर ये कब तक ऐसा चलता रहेगा? मुझे कब समझोगी तुम? आप कब समझेंगे हमें? कितनी बार कह चुके हैं कि हमें आपसे बात नहीं करनी, फिर आप बार बार कोशिश क्यों करते हैं? प्लीज पापा, और आप हमसे बात मत कीजिए। बेटा बेटा मेरे रज्जो रज्जो रज्जो, तुम स्कूल नहीं आ रहे थे ना? अरे वो अब्बा ना माने, जबरदस्ती अपनी कसम देकर स्कूल भेज दिया। मेरी छोड़ो, तुम बताओ। मैं तुम्हें वहां से देखता आ रहा हूँ, 3 आवाज़ें भी दी तुम्हें, लेकिन पता ना तुम किस ख्याल में खोई हो। अरे वो तो बस ऐसे ही। ये नकली हंसी किसी और के लिए बचा के रखो, मुझसे तुम्हारी उदासी न छुएगी। तो हमने गलती कर दी ना, तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बताकर। अगर दोस्त को अपने दिल की बात बताना गलती है तो फिर ठीक है, गलती ही की होगी तुमने, लेकिन ऐसी गलती तो मन ने भी की ना। ऐसी कोई बात नहीं है यार, तो हम ऐसे ही बोल रहे थे। ये तो खुशकिस्मती की बात होती है ना कि आपके पास कोई ऐसा दोस्त है जिसके साथ अपना सुख दुख बांट सकते हो। पता है, बहुत सारे लोगों को तो ऐसे दोस्त नसीब ही नहीं होते। जी हाँ, लेकिन ऐसे दोस्त का भी क्या फायदा जिससे अपने दिल की बात छुपानी पड़ जाए। पापा से फिर से झगड़ा हो गया। पापा से? क्यों? पता नहीं क्यों, हम नहीं करना चाहते उनसे बात, फिर भी वो बार बार कोशिश करते हैं, हमारे पास आते हैं, हमसे बात नहीं करना चाहते हम उनसे बात। देखो रज्जो, जब कोई अपना नाराज हो जाए ना, रूठ जा, तो जब तक वो मान ना जाता तब तक उसे मनाने की कोशिश की जाती है। अपना, यही तो मुश्किल है कि अपना जैसा कुछ है ही नहीं। अगर ऐसा होता
तो आज हमारी मम्मी हमारे साथ होती, हमें अकेला छोड़कर नहीं चली जाती। जब उन्होंने हमारी मम्मी की कभी नहीं सुनी तो आज हमें क्या सुनाना चाहते हैं? देखो रज्जू, मुझे ये उतना नाम बता कि तुम्हारी मम्मी तुम्हें क्यों छोड़ के चली गई, लेकिन इतना जरूर जानूं कि कभी कभी हम सामने वाले को खुद को समझने का मौका ही ना देते। बस अपने हिसाब से अपने मन में उसकी एक तस्वीर खींच लें, ये भी ना सोचते कि तस्वीर का दूसरा रुख भी तो हो सके। रज्जू, पता मुझे लगे कि तुम्हें अपने पापा से बात करनी चाहिए। हो सकता है वैसा ना हो जैसे तुम सोच रही हो। यही तो प्रॉब्लम है, इसीलिए हम ना अपनी बात कभी किसी के साथ शेयर नहीं करते। सब अपने तरीके से राय दे देते बगैर ये सोचे कि हमारे दिल पर क्या गुजरती है। कोई नहीं सोचता ना, क्योंकि गुजर हम पे रही है। प्लीज अली, तुम हमारे बहुत अच्छे दोस्त हो, हम तुम्हें नहीं खोना चाहते। कभी हमसे दोबारा इस बारे में बात मत करना। अभी हमारा दिमाग ना बिल्कुल ठिकाने पर नहीं है, अकेला छोड़ दो हमें। कभी पराया कर दे, कभी दोस्त बोल दे। हाँ यार, तुम निकल, मैं आता हूँ। निकल, आता हूँ मैं। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं आ जाऊँगा। हाँ हाँ यार, आ जाऊँगा, बिल्कुल आ जाऊँगा। तुम हाउ डेयर यू टच माय बैग? हाँ, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी हमारा बैग हाथ भी लगाने की? आई नो टच, आई तो हेल्पिंग। देखो, या तो हिंदी में बात करो या अभी के अभी हमारे सामने से दफा हो जाओ। नो नो, मतलब नहीं, मैं तो आपकी मदद कर रहा था। क्या मदद? कैसी मदद? हाँ, वो मैं सोचा कि मैं आपका बैग क्लास में रख दूं, आप असेंबली में चले जाओ। तुम रखोगे हमारा बैग क्लास में? हमारे हाथ टूट गए, हम नहीं रख सकते अपना बैग क्लास में जो तुम रखोगे। देखिए आप नाराज मत होइए, आप प्लीज नाराज मत होइए, मैं तो बस आपकी मदद करना चाहता था। देखो, हमें ना ये बेमतलब में किसी की मदद देने की बिल्कुल आदत नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है हमें। खाम आ गए हमारी मदद करने के लिए। लेकिन अंकल जी देखो गिरधारी, हमारा दिमाग ना आज वैसे ही ठिकाने पर नहीं है, बिल्कुल आउट है। और एक बात तुम्हें बता देते हैं, ये जो बैग है ना, हम घर से खुद लेकर आते हैं और क्लास में भी खुद ही लेकर जाते हैं और वापस घर भी खुद ही लेकर जाते हैं। आज तुमने देख लिया तो आ गए हमारी मदद करने के लिए। क्यों? अभी क्या, अभी रफा दफा हो जाओ ऐसे, समझ गए? रमजान जी, बस 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 कर मेरी माँ। हैं इतना गुस्सा? तेरे गुस्से की गूंज से ना पूरा स्कूल गूंज रहा है। तुझे गुस्सा लग रही हूँ मैं? कोई गुस्सा नहीं। नहीं, ये गुस्सा नहीं है, ये ना वो ध्यानचंद बनने की कोशिश कर रही है। अरे समीर, ध्यानचंद फुटबॉल ना खेला करता, हॉकी खेलता था, इतना तो मुझे भी पता है। कब से? अरे बस करो ना यार, मैं अब क्या चैन से बैठ के परेशान भी नहीं हो सकती हूँ? अच्छा, तू डब्बा पीट पीट के चैन से परेशान हो रही थी? हाँ, वो ना मैंने एक हिंदी फिल्म में भी देखा था। ये हीरो जो था ना, वो उसको जब गुस्सा और परेशानी होता था ना, तो ऐसी लात मारता रहता था वो भी। मैं ना थप्पड़ मारूंगी एक। मामला गंभीर दिख रहा है, समझ। हाँ? अच्छा सुना ऐसा, बैठियो। अरे आना, बैठ 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 जा। अब बात बता, क्या बात है? राधे, सब मेरी वजह से हो रहा है। क्या ये जो कुछ भी अली के साथ हो रहा है, मतलब मेरी वजह से ही अली को और उसके घर वालों को इतनी परेशानी हो रही है। सही कह रही है ये। सही कह रही हूँ यार, मैं सारी गलती मेरी है। सारी गलती तेरी है। अरे समीर, तू पागल हो गया क्या? समझ क्यों नहीं रहा? इसकी गलती ना है इसके अंदर। हाँ आयशा, इसमें तेरी क्या गलती है? तेरी कोई गलती नहीं है आयशा, कोई गलती नहीं। सब मेरी गलती है राधे। मैं मैच ना हारती तो
अली जाता क्या चौधरी साहब के पास? और जब जाता नहीं तो उसके अब्बा का काम भी नहीं चलता। सबके लिए मुसीबत बन गई। अच्छा, अगर तुम मुसीबत है ना तो सबसे ज़रूरी मुसीबत है हमारे लिए। सच में, अगर तू ना हो ना तो ये जो अपनी सिविल लाइंस का बाजार है ना सूना हो जाएगा हमारे लिए। और नीलकमल का शो भी। अब हंस दे, अब हंसी इतनी महंगी भी ना हो रखी है आजकल। हंस दे। पर यार अली के लिए तो मुसीबत हो रही है ना। छोड़ दे, भूल जा, कुछ करेंगे ना उसके लिए। रेनू बेटा, क्या बात है बेटा? हमने सुना आज हमारी बेटी खाना नहीं खा रही है। जी बाबा। हम आपके लिए खुद खाना लेकर आए। बाबा हमारा मन नहीं है। समझ गए भाई, तुम्हारी पसंद का आज खाना नहीं बना है। भाई जो मांगो वो बनवा देते हैं तुम्हारे लिए, और खुद मंगवाना चाहो तो मंगवा लो। बाबा हमें भूख ही नहीं है। अरे भाई, ये भूख हड़ताल किस लिए? भाई हमारी बेटी को अगर कोई ड्रेस चाहिए तो हम आपको ड्रेस ला के देंगे। घड़ी चाहिए, जूतियां चाहिए, भाई जो चाहे मांग लो। हम बहुत खुश हैं आज। मांगो बेटा। हम खुश नहीं हैं बाबा, हम बिल्कुल खुश नहीं हैं। भाई कोई बताए हमको कि हमारी बेटी क्यों खुश नहीं है। भाई आखिर क्यों नहीं खाना खा रहे हैं आप? भाई हमारी बेटी खाना खाने के लिए कैसे तैयार होगी ये तो पता चले हमें। हम खाना कैसे खा लें बाबा, जब हम ये जानते हैं कि हमारी एक झूठी जिद की वजह से एक परिवार भूखा है। नहीं उतरेगा ये खाना हमारे गले से। बेटा, दुनिया में बहुत से लोग भूखे हैं। अब आप किस किस के बारे में सोचेंगे? हर कोई मेरे बाबा की वजह से भूखा नहीं है। अली का परिवार हमारे बाबा की वजह से दाने दाने के लिए मोहताज हो गया है, और ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है बाबा। लेकिन बेटा, हमने जो भी कुछ किया वो आपके लिए किया है। हमारे लिए किया आपने? हमारे लिए? हमने आपसे कहा था कि जाके किसी का काम छीन लीजिए। बाबा हमने तो आपके सामने जोनल की इच्छा रखी थी, और आपने क्या कर दिया? बेटा, तुम्हारी माँ के जाने के बाद हमने बड़े जतन से तुमको पाला। तुम रोती थी तो हम आसमान को सर पे उठा लेते थे। तुम्हें सोनल में ना जाते हुए देख हमें कितनी तकलीफ हुई है, ये जानती हो तुम? एक बात पूछे बाबा आपसे, हमारी आंखों से जो आंसू बहते हैं और अली की परिवार की आंखों से जो आंसू बह रहे हैं, क्या फर्क है उनमें? भगवान ने तो कोई फर्क नहीं रखा। जब हम रोते थे तो आप सारा आसमान सर पर उठा लेते थे, लेकिन आज जब आपकी वजह से एक परिवार रो रहा है, क्या इस बात की आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं है बाबा? गलती हो गई बाबा हमसे। पहले हमने आपके सामने एक जिद रखी और आज ये सब बोल रहे हैं। लेकिन बाबा, हम किसी का हक नहीं छीन सकते। अगर हम जीतेंगे तो अपने बलबूते पर, नहीं तो नहीं। रेनू बेटा, आयशा, तू अभी तक खड़ी है, किताबें लेने नहीं गई? अम्मी वो तो दोपहर को ही ले आई थी मैं। ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब तेरी पढ़ाई ना अच्छे से होगी। चाय बना दूं, पिएगी? नहीं अम्मी, रहने दीजिए, मन नहीं कर रहा। हाँ हाँ, तेरे तो कुछ भी करने का मन ना करता। नमस्ते आंटी। नमस्ते। आओ बैठो। अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। अब मैं चाय बना ही लेती हूँ, इसी बहाने से ये भी पी लेगी। ना 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 आंटी, चाय ना पियेंगे। वो हम लोग अली के घर जा रहे थे। वो आजकल थोड़ा परेशान है, वो और उसका परिवार ना। तो हमने सोचा कि हम मदद तो कर ना सकें, तो जाकर के उनका हौसला ही या हिम्मत ही बना दें।
क्यों, क्या हुआ? सब मेरी वजह से हुआ है। अरे यार ये फिर शुरू हो गई है। तुझे कितना समझाया ऐसा है? एक बार तेरे बात भेजे मैंने गुस्ती। अरे मुझे कोई बताएगा कि हुआ क्या? अब आप ही बताइए ना अम्मी, अली मेरी तो वकालत करने गया था उस चौधरी साहब के घर पे कि उनकी बेटी ने मेरे साथ बेईमानी कर दी। अब आ गया चौधरी साहब को गुस्सा इस बात पे। आपको पता है उसके अब्बा का सारा काम छीन लिया उन्होंने। अब आप ही बताइए, सब मेरी गलती है ना? सब मेरी वजह से हुआ। बेटा, दोस्त होते किस लिए हैं? और जो आज अली ने तेरे लिए किया, कल तुम करोगी। और दोस्ती निभाने के बदले में सुख मिले या दुख, इसका हिसाब किताब तो नहीं रखा जाता ना। और ये सब सोचने के बजाय कि अली तुम्हारी वजह से परेशान है, उसके घर जाओ, उसकी मदद करो, उसकी हिम्मत बढ़ाओ। हाँ, देख 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 और सीख ले कुछ आंटी से। कितनी समझदारी वाली बातें करे आंटी। मुझे तो आंटी जी आपकी ही बेटी ना लगती है। और जब देखो रोती रहती है, मेरी वजह से ये हो गया, मेरी वजह से वो हो गया। राधे ज्यादा ना वकालत मत कर, ठीक है? अच्छा वकालत ना करूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तेरे को समझ ना आती तेरे को? नहीं, मुझे समझा मत अब। अरे यार तुम बच्चे भी ना क्या बड़ों की तरह लड़ते रहते हो हमेशा यार। तुम्हारी इन बातों से मां लेट हो जाएगा अली के घर जाने के लिए। चलना नहीं चलना? अरे हाँ यार वहाँ जाना है। फिर तू चल रही है ऐसा? हाँ मैं भी चलूंगी। अम्मी जाऊं? हाँ हाँ बेटा, जरूर जाना चाहिए। हाँ? अरे एक मिनट रुको, मैं अभी आई। बैठियो। सच्ची सच्ची बता आंटी तेरे को कहाँ से उठा के लाई? समीर तो इसका साथ दे रहा है। नहीं मैं तो साथ ले रहा हूँ उसका। ये ले बेटा, ये खीर है, अली को दे देना। आंटी जी ये तो चीटिंग हो गई। हम क्या खीर, हम नहीं। अरे तुम दोनों के लिए भी बनाई है। आयशा को छोड़ने आओगे ना तो दोनों पेट भर के खा लेना, ठीक है? और ये लेके भी जाएंगे वापस। हाँ हाँ ठीक। चल आजा। बड़ी शांति लग रही है। ये है ना अली की बहन। तो गुड्डी पढ़ाई चल रही है? भाईजान अस्सलाम वालेकुम। ओह समीर भाई भी साथ में आए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। ये रज्जो है। अस्सलाम वालेकुम बाजी। और वो ऐसा क्या आप हो आयशा बाजी? बाजी आपको पता है मैं आपसे कितने दिनों से मिलना चाहती हूँ। वो क्या है ना कि मैं अभी अपने स्कूल में ना बैडमिंटन सीख रही हूँ। आप मुझे सिखाओगी ना बाजी? बोलो ना प्लीज प्लीज बाजी, बोलो ना, आप मुझे सिखाओगी ना? हाँ सिखाऊंगी। पक्का सिखाऊंगी। जरूर सिखाएगी, और अगर नहीं भी सिखाएगी तो हम सिखा देंगे। हम भी कुछ कम नहीं है। क्या आपको भी बैडमिंटन आता है? मेरे तो मजे हो गए। मिलके सिखा देंगे तुम्हें। कर रही है अरे आंटी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। आप सब बैठो बैठो, खड़े क्यों हो गए? बैठो। समीर, राधे, ये दोनों जी दोस्त हैं जी हमारे। अब रुक जा। तुम रज्जो हो ना? नहीं आंटी, ये रंजना है, मैं आयशा हूँ। आंटी ये आपके लिए अम्मी ने खीर भेजी थी। आयशा, तुम हमारे घर में पहली बार आई हो। भाई खिलाना पिलाना तो हमें चाहिए, उल्टा तुम खीर लेकर आ रही हो। जैनब जा चाय चढ़ा। नहीं आंटी, चाय रहने दो। खा पी के आ रहे हैं घर से। वो अली से मिलने आते बस। वाह आदाब। क्या बात है भाई, ये हमारे गरीब खाने पे ये फूल कहाँ से खिल गए? तुम लोग सब इतनी शाम में? भाई भारत, तुमने इनके लिए कुछ चाय वाय ना बनाई क्या ऐसी? चलो कुछ बनाओ, ना खिलाओ। नहीं मैंने कही थी, मानते हैं ना ये लोग। अंकल जी घर से खा के आ रहे हैं, हम तो बस अली से मिलने आ गए। भाई इसे बाबले को भी समझाओ, ये कुछ पढ़ाई लिखाई करे। इसका ये बोझा ढोने की उम्र है क्या इसकी? हाँ, अंकल जी आप इसकी चिंता करो ही मत ही। वो क्या है ना कि हम इसका सारा का सारा स्कूल का काम सारा देख रहे हैं, कोई फिक्र की बात ना है। और आप बॉक्सिंग की भी चिंता मत कीजिएगा, प्रैक्टिस तो इसकी हम करवा देंगे। हाँ क्या बात, ये कराएगा प्रैक्टिस। अली ये पंचिंग बैग कैसे भाई? बचाने के लिए पिट भी लेंगे हम। कर रहा यार तू। तेरे दोस्त है बहुत बहुत बढ़िया भाई। अरे तुम दोनों
इन दोनों को भी साथ में घसीट लाए। और नहीं तो क्या, तुमने तो कभी बुलाया नहीं, तो हमने सोचा खुद ही चले आए। सही है। अब्बू, आपको पता है ये आयशा बाजी है जिनका जोनल में सिलेक्शन हुआ है, और मैंने इनसे कहा है ना कि ये मुझे बैडमिंटन सिखाएंगी ना, इन्होंने मुझे बोला है अब्बू। क्या बात है। अरे अब तो बना लो कुछ चाय वाइन के लिए। हाँ बनाओ। तुम बैठ तो जाओ, खड़े क्यों हो? बैठ जाओ। जी आंटी। मकसूद साहब यहीं पे रहते हैं? कौन? मुझे चौधरी साहब ने भेजा है। चौधरी साहब ने? क्यों? अब बिजनौर से बाहर निकाल के मारने के क्या? अब तू चुप कर, मैं बात कर रहा हूँ ना। भाई तुमने मशीन भी उठवा दी और हिसाब किताब भी सब कर लिया, अब और क्या चाहिए तुम्हें? कल सुबह फैक्ट्री पहुंच जाना और काम शुरू कर देना। क्या समझ में ना आता एक बार क्या हुआ? कल सुबह फैक्ट्री पहुंच जाना और समय पे काम शुरू कर देना। अब्बा अली, अली। बेटा मैं कहता ना था तुझे कि सच में कितनी ताकत होती है। देख ले, उसके घर में देर है अंधेर ना है। हाँ बाप, अब बिल्कुल ठीक कह रहे थे अब्बा। अली, तेरे इन प्यारे दोस्तों के मुबारक कदम इस घर में पड़े और देख खुशियां बरस पड़ी। अरे कोई वाह, कोई वाह, क्या बात है। सूरज डूबता नहीं है कभी, बस छुप जाता है पड़ोसी की छत से। माँ खोलती है रसोई में डिब्बा और सूरज फिर जगमगाने लगता है।